हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? जूनियर विंग्स के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम चैप्टर करने वाले हैं वो पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन है। होप सो आप लोग बढ़िया होंगे। तो पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन में हम करेंगे क्या, जो हमारे इंपॉर्टेंट एंगल्स है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकल, लीनियर, को इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, वो सारी बातों को हम समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे उससे डील करते हैं। क्योंकि बहुत बच्चों को उसमें बहुत दिक्कत आती है कि सर ये जो है ना, मैं तो आप बताते हैं तो कर लेता हूं, बट अगर आप थोड़ा सा अच्छे से इसे एक वीडियो बना के रख देंगे या समझा देंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। तो चलिए आज उसी को सॉर्ट आउट करेंगे और हम समझेंगे बहुत बेसिक से लेके एडवांस तक कि पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस होते क्या हैं और उसमें क्या कैसे वर्क करते हैं। पहला हम समझते हैं पैरेलल लाइंस। अब आपसे बोला गया पैरेलल लाइंस, कौन सा लाइन? पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस होते क्या? जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर मैं इसमें लिखना चाहूं तो मैं ये लिखूंगा नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं उन्हें हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। पहली बात, ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब जैसे सर बोलेगा कि सर एग्जांपल दे दीजिए, तो एग्जांपल में जैसे मैं बोलूं, अगर इसका एग्जांपल तो रेलवे ट्रैक इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। स्पेलिंग अगर कुछ मिस्टेक होगी तो उसे नजरअंदाज करेगा, मेन हमें कॉन्सेप्ट समझना है। चलिए, तो हमने क्या समझा कि पैरेलल लाइंस होते क्या हैं और उसके एग्जांपल समझे, जैसे रेलवे ट्रैक या एक रूलर जिसके दो अपोजिट एजेस होते हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करते। जैसे मैं एक रूलर लेके आता हूं आपको दिखाने के, जैसे देखिए ये हमारे पास रूलर है, ठीक है। अब देखिए इसके जो एजेस हैं, इसके एज और इसके एज कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये इंटरसेक्ट कर देंगे तो फिर हमारे पास ये पैरेलल लाइंस नहीं होगा। तो एक रूलर का जो अपोजिट एजेस होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब बढ़ते हैं हम ट्रांसवर्सल के बारे में कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। अब जैसे मैं इसी में बोलूं कि अगर एक लाइन जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, एक लाइन जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्सल कहलाएगा। अब मेन जो हमारा खेला जो होता है ना वो यहीं से चालू होता है। क्या खेला चालू होता है सर? मतलब क्या, ये जो दो पैरेलल लाइंस है इसमें जैसे ये ट्रांसवर्सल खींचा, अब यहीं से एंगल चालू हो जाता है कि एंगल कौन सा है, ठीक है। मतलब अगर ये वाला एंगल है और इसके ये सामने वाला एंगल है तो ये कौन सा एंगल होगा? ये वाला एंगल है, अगर इसके सामने है ये तो कौन सा एंगल होगा? तो चलिए आज उसे ही हम पहले समझते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम इसका नंबरिंग कर देते हैं। चलिए, अब जैसे एंगल 1 है ये हमारा, एंगल 2 है, उसी तरह ये एंगल 4 है, ये 3, ठीक है। अब फिर हम नीचे में भी एंगल दे देंगे। क्या दे देंगे? ये 5 है, ये 6 है, तो ये क्या होगा? 7 होगा और ये 8 होगा। चलिए हमने नंबरिंग भी दे दिया इसका। अब नंबरिंग दे दिया तो अब हम समझते हैं कि इसमें कैसे कौन सा कोरोस्पॉन्डिंग होगा, कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड को इंटीरियर। जो हमारा एनसीईआरटी का बुक है उसमें को इंटीरियर दिया गया नहीं हुआ है, फिर भी मैं डिस्कस कर लूंगा, जिससे कि अगर इफ सो किसी का बुक दूसरा होगा, क्योंकि दूसरे बुक में दे रखा है, तो वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान देते हैं हम कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स में, ठीक है। अब कोरोस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे ही मैंने लिखा, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है ना, सामने सामने होता है, ये बात है। जैसे एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा। मतलब क्या, अगर इसमें मैंने एक एक्सटीरियर लिया है, मान लेते फॉर एग्जांपल 1 इंटीरियर, तो दूसरा जो हम लेंगे वो क्या लेंगे? एक्सटीरियर लेंगे, और वो भी सेम साइड, ठीक है। सेम साइड में एक हमारा क्या होगा? इंटीरियर होगा, तो एक एक्सटीरियर होगा। अगर एक एक्सटीरियर होगा तो एक इंटीरियर होगा। चलिए इतनी बात समझ में आई। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें एंगल 2 जो होगा वो एंगल 6 के बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह सेम एंगल 3 जो होगा एंगल 7 के बराबर होगा। क्यों?
पूछेगा क्यों? तो देखिए यहाँ पे एक लाइन के अंदर है, देखिए लाइन के जो भी अंदर होगा उसे हम इंटीरियर कहते हैं, ठीक है। लाइन के जो भी अंदर होगा वो इंटीरियर, लाइन के जो भी बाहर होगा उसे हम एक्सटीरियर कहते हैं, ठीक है। तो अब ये लाइन के अंदर है और ये भी लाइन के अंदर था, 3 लाइन के अंदर है और ये बाहर है। एक हम मैंने बताया कि हम क्या लेते हैं, एक अंदर का लेते हैं तो एक बाहर का लेते हैं एंगल। तो अब मैंने एक एंगल 3 लिया है तो एंगल 7, एंगल 3 एंगल 7। अब सेम साइड इस साइड आते हैं तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, एंगल 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 5 के, क्योंकि एक मैंने बाहर लिया है एंगल तो एक मैं अंदर वाला एंगल लूंगा। फिर अगर फिर इसमें देखें तो एंगल जो 4 होगा वो किसके बराबर होगा, 8 के। एंगल 4 जो होगा एंगल 8 के बराबर होगा। बस इतने हमारे एंगल्स होंगे, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कैमरा में शो हो रहा है कि नहीं। चलिए, तो थोड़ा सा टेढ़ा चला गया, ठीक है, बट मेन हमें समझना क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते क्या है। तो हम एक एंगल अगर इंटीरियर लेंगे तो एक एक्सटीरियर लेंगे, एक एक्सटीरियर लेंगे तो एक इंटीरियर लेंगे। चलिए फटाफट से इसे नोट डाउन करिए, तो हम दूसरे एंगल पे बढ़ेंगे फटाफट से। मैं हट गया हूं, या स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप सो आपने ले लिया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम दूसरा एंगल लिखते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेट, देखिए अल्टरनेट का तो अभी साइड में रखिए, ठीक है। पहले हम इंटीरियर को समझते हैं। इंटीरियर मींस क्या, अंदर वाला, ठीक है, अंदर वाला एंगल। तो यहाँ पे अंदर वाला एंगल कौन कौन सा है, 3, 4, 6, 5, ये इंटीरियर है, क्योंकि मैंने बताया था कि लाइन के जो भी अंदर होगा वो हमारा इंटीरियर कहलाता है। तो हमने देखा अच्छा 3, 4 लाइन के अंदर है, 5, 6 लाइन के अंदर है, ठीक है। अब अल्टरनेट का मतलब समझते हैं। मींस क्या, हम अपोजिट साइड, मतलब क्या, आप अगर एंगल 3 लेंगे तो उसके अपोजिट साइड वाला आप एक एंगल लेंगे इंटीरियर वाला। जैसे अगर मैं यहाँ पे इंटीरियर एंगल लूं तो एंगल 3 जो होगा एंगल 5 के बराबर होगा। मींस अगर एंगल 3 का कुछ एंगल होगा, मान लेते हैं 30 डिग्री, तो एंगल 5 भी 30 हो जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब बात करें एंगल 4 जो है, एंगल 4 वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 6 के। वो भी कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर की वजह से। अल्टरनेट मतलब जस्ट उसके सामने वाला अपोजिट साइड में, और एक उसके अपोजिट साइड में, मतलब एक दूसरे साइड का एंगल लेना है, एक उसके अपोजिट वाला एंगल लेना है, लेकिन इंटीरियर लेना है क्योंकि अंदर वाला एंगल बोला है, ठीक है। अगर सिर्फ इंटीरियर एंगल बोलता कि सिर्फ इंटीरियर एंगल बताइए तो हमारा 3, 4, 5, 6 ये सब क्या है, इंटीरियर एंगल है। ऑल्टरनेट बोला मतलब उसके अपोजिट साइड। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट या लिख लीजिए, मैं हट जाता हूं। चलिए आपने इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट या लिख लिया होगा। चलिए हम दूसरा एंगल समझते हैं। अब ना इंटीरियर हो गया, तो अब आएगा एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर भी समझ लेंगे, एक्सटीरियर एंगल। अब ध्यान दीजिएगा, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब क्या, बाहर, क्या, बाहर। अब बोलेंगे आप कि सर किसके बाहर, तो लाइन के बाहर। जैसे इंटीरियर लाइन के अंदर होता था उसी तरह एक्सटीरियर लाइन के बाहर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये लाइन है, लाइन के बाहर एंगल 2 है, एंगल 1 है, एंगल 7 है, एंगल 8 है, ये सब क्या है, लाइन के बाहर का एंगल है, तो इसे हम एक्सटीरियर बोलेंगे। और अल्टरनेट मतलब उसके अपोजिट साइड। अब जैसे 2 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 8, 1 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 7। चलिए तो इसे आप लिख लेते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में एंगल 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 7 के। एंगल 2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 8 के, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए, होप सो आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। वैसे देखिए, एक्सटीरियर मतलब बाहर, बाहर मतलब क्या, लाइन के बाहर वाले जितने भी एंगल होंगे वो एक्सटीरियर कहलाएंगे। और अल्टरनेट मतलब एक अगर लेफ्ट साइड का लेते हैं तो एक राइट साइड का हमें एंगल लेना होगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे एंगल 2 ले रहे हैं तो एंगल 8 लेना होगा, क्योंकि दोनों लाइन के बाहर है, क्योंकि हमें एक्सटीरियर बोला था। एंगल 1 जो है 7 के बराबर है, बस यही मैंने लिखा और ये रहा आपका। चलिए अब इसे फटाफट नोट डाउन करिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब होप सो आपने ये लिख लिया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे अब मैंने बोला था जैसा कि गणिता प्रकाश जो है आप लोग का, उसमें कोई इंटीरियर एंगल नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस का वो पार्ट ही नहीं है, ठीक है।
बट जो एडिशनल बुक्स हैं उसमें को इंटीरियर एंगल दे रखा है, तो मैं उसे थोड़ा डील कर लेता हूं, मतलब समझा देता हूं। चल, को इंटीरियर लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का मैंने बताया था कि सीधा समझे, जिसका एडअप जो होगा, एडअप अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो एडअप जो होगा मतलब उसका सम अप, मतलब टोटल करेंगे तो वो 180 के बराबर होना चाहिए। ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या कि अब इसमें को इंटीरियर एंगल होगा कौन सा, को इंटीरियर एंगल होगा कौन सा, तो इसमें आप मैंने अगर लिखना चाहूं तो सेम साइड। और देखिए इंटीरियर बोला है, इंटीरियर मतलब मैंने समझा दिया था, जो भी लाइन के अंदर एंगल होगा वही इंटीरियर कहलाता है। तो सेम साइड का एंगल लेना है। अगर हम इसमें एंगल आइडेंटिफाई करने जाए तो एंगल जैसे 3 होगा एंगल 6 के बराबर, एंगल 3 जो होगा एंगल 6 के बराबर, और एंगल 4 जो होगा एंगल 5 के बराबर। एंगल 4 जो होगा वो एंगल 5 के बराबर हो, क्योंकि ये लाइन के अंदर है तो ये हमारा इंटीरियर एंगल कहलाता है। होप सो आपको इतना समझ में आओगा, फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर और भी थोड़ा सा चीजें पढ़ते हैं। ये इतना ही हमारे पास एंगल था जो हमें समझना था। अब थोड़े से और है, एक है वर्टिकली अपोजिट एंगल और एक है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का भी सम ऑफ 180 के बराबर होता है और सेम साइड। जैसे अगर लीनियर पेयर में लिखना चाहूं, इसमें लीनियर पेयर, देखिए लीनियर पेयर आपके नोटबुक में है बुक में है गणिता प्रकाश में, देखिएगा लीनियर पेयर होता है। लीनियर पेयर का सम अप जो होगा वो 180 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 180 के। अब इसमें मैं बोलूं कि लीनियर पेयर कौन सा है, तो एंगल 1 है वो एंगल 2, मतलब एंगल 1 एंगल 2, ये भी क्या है हमारा लीनियर पेयर बना रहा है। एंगल 4 एंगल 3 जो सेम लाइन पे लाई कर रहा है और सामने वो हमारा लीनियर पेयर। जैसे ये भी 3 और 6 ये भी लीनियर पेयर बनाएगा, 4 और 5 ये भी लीनियर पेयर बनाएगा, 8 और 7 ये भी लीनियर, 5 और 6 4 और 3 सब लीनियर पेयर बनाएंगे। तो यही हमारे लीनियर पेयर कहलाते हैं, जिसका सम अप 180 के बराबर होता है। फटाफट से भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अब इसे हम इरेज करते हैं। बाकी आगे स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिएगा और इसे शेयर भी करिएगा, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और कोशिश करूं अच्छे अच्छे डालने की। जैसे अभी मैं सारे इंपॉर्टेंट जितने भी पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस के टॉपिक है वो मैं कवर कराऊंगा। उसके बाद इस वीडियोस पे अच्छे शेयर लाइक आ गए तो मैं इसके बाद इसके क्वेश्चंस लाऊंगा और आपके सामने गणिता प्रकाश के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, A to Z जितने आपके क्वेश्चन है बुक में। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब समझते हैं हम थोड़ा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बहुत बच्चों का रहता है सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, वो भी बता दीजिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे ये दो लाइन है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर और ये इधर। अब इसके जस्ट जो अपोजिट एंगल होगा वो हमारा वर्टिकल अपोजिट, इसके जो जस्ट अपोजिट होगा ये वर्टिकली अपोजिट, मतलब सेम साइड में आमने सामने। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे सामने कोई खड़ा होगा, ठीक है, तो वो मेरे क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, मतलब मेरे जस्ट सामने है। ठीक, उसी तरह इस लाइन में कि इसके सामने कौन है, ये, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे एक साथ मिलके। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक्स एंगल है तो ये भी एक्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये वाई एंगल है तो ये भी वाई एंगल हो जाएगा। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है ना क्वेश्चन में कि आप ये जितने भी है, ये मान लीजिए इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया और इसके सामने वाला भी तो एक्स ही होगा, पता है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट से। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि एक्स की वैल्यू बताइए फिर वाई की वैल्यू बताइए, तो हम वाई की वैल्यू क्या लिख देंगे, एंगल वाई इक्वल टू 20 लिख देंगे। अब बोलेगा सर कैसे लिख दिए, तो मैंने बताया कि जस्ट सामने वाला जो होता है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। अब मुझे बोला गया कि एक्स की वैल्यू सर बता दीजिए। ठीक है, मतलब मेरे को बोला गया कि एक्स की क्या वैल्यू है वो बताने के लिए। ठीक, तो अब मैंने बताया था इनका सम अप जो होता है वो 180 के बराबर होता है लीनियर पेयर से। तो एंगल x प्लस 20 हमारा इक्वल टू 180 हो जाएगा, वो भी कैसे, लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर से ये हमारा एक दूसरे के बराबर हो गया। ठीक है, अब लीनियर पेयर से होगा तो अगर एंगल x इधर रहता है तो ये 120, ये तो पता है आपको कि इक्वल टू के उधर जो भी जाता है साइन चेंज हो जाता है, तो
तो ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का, तो एंगल x इक्वल टू क्या हो जाएगा 160, मतलब x हमारा 160 होगा, तो ये 160 तो ये भी 160 और ये 20, ठीक है। अब ये 160 कैसे होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है, बात समझ में आया। चलिए इसे फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं आप लोग के लिए। चलिए होप सो आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए अब इसमें आपका कोई भी पॉइंट बचा नहीं है, इफ सो अगर आपके बुक में कुछ और पॉइंट्स दे रखे हों तो वो आप बता दीजिएगा। बाकी आप लोग को 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। अगर उसकी भी वीडियो चाहिए, मतलब अगर मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, अगर आपको लगता होगा कि उसकी नीड है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसे भी लिखवा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, उनका भी इससे बेनिफिट हो जाए। बाकी आपके पास अनलिमिटेड टाइम से वीडियोस देखने का कोई भी रोक नहीं है, आप लोग एंजॉय करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन सारे लेके आएंगे आपके एनसीईआरटी के, जिससे हम करेंगे क्लास में ही A to Z, यहीं पे बैठेंगे और एक ही बार में सॉल्व करके जाएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।